बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों का मालूम है कि तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे आपको पटवार से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो लास्ट टाइम मैंने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसमें कनाल, मरला और फुट के ज़रिए रकबा आप जमा कर सकते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी सारे दोस्तों के जो है ना वो सवालात थे जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल ये था कि कनाल, मरला और फुट के ज़रिए तो आप जमा कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जगह पे कनाल, मरला और ससाई में रकबा होता है, तो उसको जमा करने का तरीका भी बता दें। और उसके बाद एक सवाल ये था कि आपने कैलकुलेटर में सिर्फ जमा का अमल बताया है, इसमें नफ़ी, ज़रब और जो है तकसीम का अमल भी बता दें। तो आज उस हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले जो है क्लियर करेंगे सरसाई वाला रकबा। कनाल और मरला, कनाल, मरला, सरसाई, ये मैंने लिख दिया, एक मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जैसे पिछली दफ़ा बताया था कि आपने एक स्क्वायर फुट ले लेने हैं नीचे तक, ठीक है। हर जो है कनाल, मरला और सरसाई को स्क्वायर फुट में ले आना है। ले आने के बाद आपने जो है वो फार्मूलेशन करनी है। आपने देखा इस वीडियो में हमने क्या करना है, जब सरसाई हो, पहले हमने किया था कि ये हमारी कनाल है, कनाल को मैंने स्क्वायर फुट में जब लेके आया तो मैंने कनाल के सेल को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ और उसको बाद में मल्टीप्लाई किया 272.25 जो हमारे पास मरले की वैल्यू थी उसके साथ। तो ये हमारे पास स्क्वायर फुट में आ गए। जमा हमने कर दिया मरला, मरले की वैल्यू को 272.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे स्क्वायर फुट मरले वाले आ गए। और उसके बाद मैंने एज इट जो है फुट थे वो एज इट लिख दिए थे। लेकिन जब आपने सरसाई लेनी है तो सरसाई वाले वैल्यूज़ को आपने 30.25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक सरसाई में 30.25 जो है वो स्क्वायर फुट होते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे सरसाई लिखूँगा तो 30.25 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मरला लिखूँगा तो 30.25 सरसाई की वैल्यूज़ थी और बाकी 272.25 जो है ना वो मरले की वैल्यूज़ थी, तो वो यहाँ पे 302.50 होगी। और उसके बाद कनाल की यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा तो वो 54.45 जो है कनाल की वैल्यू थी, उसमें 302.50 जमा हुए, तो ये वाली हमारे पास वैल्यू बन गई, ठीक है। और उसके बाद नीचे मैं फिर लिख दूँगा एक कनाल, एक मरला और 9 सरसाई यहाँ पे लिख दूँगा, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने जमा करना था। जमा करने के लिए ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो है यहाँ पे सम कर दिया, ठीक है। ये देखिए सम का फार्मूला लगाने का तरीका क्या है, बराबर लगा के हमने सम लिखने के बाद ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट खोलनी है सबसे पहले और पहले वाली वैल्यू देनी है, पहले वाले सेल की वैल्यू, और डबल डॉट लगा के एंड वाले सेल की वैल्यू। ये रेंज के ज़रिए आपका जो है ना वैल्यू सम होके इस सेल में जमा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने सेल को कलर भी दे दिया, ये हमारा सम हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने पहले जो फुटों में किया था उसके लिए हमने ये किया था कि यहाँ तक फार्मूला लगाया था। अब हमने क्या करना है, क्योंकि उधर हमने मल्टीप्लाई किया है इधर सरसाई को और इधर आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। इधर आपने डिवाइड कर देना है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये सरसाई, जैसे ही 9 से ऊपर आप लिखोगे तो वो यहाँ पे 0 करके आगे मरले में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए मैं इधर 9 लिखूँगा तो इधर 3 मरले थे, ये 4 मरले हो जाएंगे, 4 मरले हो गए, ठीक है। ये 9 9 18 मरले आगे जाके 2 मरले बन गए और 2 मरले ये थे, 4 मरले हो गए। और अब यहाँ पे अगर मैं 19 लिखूँगा तो ये 19 हमारे पास क्या हो गया, 19 हमारे पास एक 20 हो गया और 20 2 मरले ये वाले गए, 3 मरले रह गए और एक कनाल आगे चले गए, ठीक है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने जो है सरसाई के ज़रिए किस तरह से जमा करना है। और उसके बाद बाकी जो है डिवीज़न, सबसे पहले वो हमारा क्लियर हो गया। और अब हमने ये करना है कि ये कैलकुलेटर हमारा नफ़ी भी करे। नफ़ी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वाली वैल्यूज़ तो सेम उसी तरह आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने जमा किया था, यहाँ पे आप नफ़ी का फार्मूला लगा देंगे और नफ़ी का फार्मूला लगाने के बाद बाकी सारा आपका वही अमल होगा। ये देखिए मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। इरेज़ करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 कनाल, 2 मरले और 200 फुट। इसमें से नफ़ी मैं कर देता हूँ 2 कनाल, 1 मरला और कितने फुट, फुट कर देते हैं हम 100 फुट, ठीक है। ये देखें तो ये हमारे पास आ गया, कैसे कहते हैं,
बाकी 2 कनाल में से 2 ये नफ़ी हो गया, ये नफ़ी हो गया, ये नफ़ी वाला लग गया। उसके बाद आपने डिवीज़न वाला करना है। डिवीज़न वाला आपने क्या करना है, पहले नीचे वाले सेल को आपने मर्ज कर लेना, और नीचे वाले सेल को मर्ज करने के बाद यहाँ से आपने इसका रेफरेंस दे देना। जैसे आप ऊपर रकबा लिखोगे, रकबा लिखने के बाद जैसे आप डिवीज़न पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ना रकबा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको जितने पे डिवाइड करेंगे उतने पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई का क्या फार्मूला है, मल्टीप्लाई का भी आपने इसी तरह करना है। ये नीचे वाला सेल मर्ज करके यहाँ पे आपने लगा देना। लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे, जितने आप लिखोगे उतने के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रकबा आपका, ठीक है। ये देखिए, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने सरसाई वाला रकबा किस तरह से निकालना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, और डिवीज़न किस तरह से करना है, और सब्सट्रैक्शन किस तरह से करना है। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली तंजील सफेर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। और अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा।